दिल्ली में और आसपास के राज्यों में हर साल पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार खास तैयारी कर रही है। एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी हैं, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। सर, क्या रोड मैप इस बार तैयार किया गया है कि प्रदूषण से बचा जा सके, खासकर वो प्रदूषण जो पराली जलाने से होता है? देखिए, दिल्ली के अंदर इस बार कोरोना की वजह से प्रदूषण की समस्या पहले से थी, लेकिन इस बार उसके खतरे की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया है, जो दिल्ली की जनता के साथ मिल करके इस अभियान में हम लोग उतरे हैं। लेकिन इस दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, उसके साथ साथ अन्य घटकों के अलावा पराली से जो धुआं पैदा होता है वो उसको करीब 45% से ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसलिए पराली को के धुएं को नियंत्रित करना, उसके जलने को रोकना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके लिए दिल्ली के अंदर पूसा जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने पूसा डीकम्पोजर तैयार किया है, जिसके माध्यम से अगर खेतों में छिड़काव किया जाए तो पराली को जलाने की जगह पराली को गलाया जा सकता है और वो खाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके दिल्ली में लगभग 800 हेक्टेयर ऐसे खेत हैं जहां पर नॉन बासमती धान की उपज होती है, और वहां पर जो है इसके छिड़काव के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। हमने वो घोल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संभवतः 11 या 12 तारीख से हम इसको खेत में छिड़काव की प्रक्रिया भी शुरू करें, जिससे कि दिल्ली के अंदर कम से कम पराली को गलाया जा सके। और दूसरी चीज जो हम चाहते हैं कि एक रोल मॉडल खड़ा हो, जिससे पंजाब, हरियाणा जहां से ज्यादा पराली जलाई जाती है वहां की सरकारें भी उसको लागू करें। ये पूरी तरह से मुफ्त होगा किसानों के लिए? ये दिल्ली सरकार की तरफ से उसकी दवा को तैयार करना और छिड़काव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, निःशुल्क पूरे किसानों के लिए। आखिरी सवाल सर, एक किसान कह रहे हैं, कुछ लोग भी विरोध कर रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो नई फसल की बुआई है उसमें देरी हो जाएगी, क्योंकि 20 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा घोल डालने के बाद पराली के ऊपर। जो पूसा के वैज्ञानिकों ने जो अभी तक बताया है कि इसके लिए आपको 20 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इसका छिड़काव होता है उसके अगले दिन आप रोटावेटर से इसको खेत में मिला दें, और खेत में मिलाने के बाद 3-4 दिन बाद अगर उसमें पानी लगा दें, 3-4 दिन बाद ये इस स्थिति में आ जाती है कि आप उसके बाद अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कंपोस्ट बनने के लिए इसमें करीब 15 से 20 दिन लगते हैं, तो उसमें जो है आप रोटावेटर चला के पानी चला दें तो फिर आपको इसको 20 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, गोपाल राय हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि पराली से निपटारा हो जाएगा। जो पराली अभी आपके गले से होते हुए आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, मुसीबत का एक सबब बनती है, उससे छुटकारा आपको मिलने जा रहा है। और अगर ये सफल हो जाता है तो आसपास के जो राज्य हैं उनके लिए भी एक नया मॉडल बनकर सामने आकर तैयार दिखेगा कि कैसे पराली का निपटारा दूसरे राज्य भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,